रामचरितमानस के जैसे आप लोगों ने रामायण बहुत बार सुना या मोबाइल टीवी के माध्यम से देखा अवश्य होगा, या पढ़ने वाले भक्तों ने रामायण पढ़ा भी होगा। तो रामायण के केवट प्रसंग बड़े रसीले और बड़े मार्मिक प्रसंग हैं। इसे आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। केवट भगवान राम के एक अच्छे परम मित्र थे। जब भगवान राम वनवास के लिए चले, जब केवट को यह जानकारी प्राप्त हुआ कि भगवान राम आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना सर्वस्व छोड़कर भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए चले। जब वो दर्शन के लिए आते हैं, तब तक भगवान राम अपनी भार्या और अपने अनुज सहित केवट के गंगा तट पर आते हैं। ये प्रसंग बड़े मार्मिक हैं, बड़े रसीले हैं। जब भगवान राम अपनी भार्या और अपने अनुज सहित वहाँ पहुँचते हैं, तब संध्या कालीन गोधूली बेला का समय था। भगवान राम केवट से कहते हैं कि हे केवट, नाव लाइए, हमें गंगा के उस पार जाना है। जब भगवान राम नाव इधर लाने को कहते हैं, तो वो उधर ले जाते हैं कि नहीं, मैं अपनी नाव पर बिठा नहीं सकता। लक्ष्मण जी को बड़ी पीड़ा हुई। भगवान राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। बोले, लक्ष्मण देखो, ये मेरे कैसे भक्त हैं। तो लक्ष्मण भैया कहते हैं कि भैया, आपके बात जो ना माने वही तो आपके भक्त होते हैं। राम जी मुस्कुराए, बोले, ऐसी क्या बात है, ऐसे कौन भक्त है जो हमारी बात ना माने। तब लक्ष्मण जी ने बताया, आप जिसे बुलाते हो वो आता नहीं, और जिसे भेजते हो वो जाता नहीं। ये कैसे भक्त हैं आपके? भगवान राम बोले, बस एक ही तो ये भक्त है, दूसरा कौन? बताए कि सुमंत जी को आप रथ लेकर वापस जाने को कहते हैं, तो वो जाने को तैयार नहीं थे। केवट को आप नाव लेकर के इधर बुलाते हैं, वो आने को तैयार नहीं है। तो जो आपकी बात ना माने वही तो आपके भक्त होते हैं। माँ जानकी भी इस पर हंस पड़ी। तब भगवान राम ने एक बड़े मार्मिक बात कहे हैं, जरा इसे ध्यान से श्रवण करेंगे आप लोग। भगवान राम समझाते हैं कि लक्ष्मण, यदि तुम किसी दुकानदार के पास पहली बार सुबह सुबह जाओ और उसे उधार मांगो, दुकानदार क्या समझता है कि आज क्या समय बुरा गया, क्योंकि आज की बोहनी अच्छी नहीं हुई है। ठीक इसी तरह जब मैं वन में आ रहा था, हमारी बोहनी वहीं बिगड़ गई। लक्ष्मण जी पूछे, वो कैसे? तब भगवान राम ने समझाया कि लक्ष्मण, वन जाने की आज्ञा मुझे प्राप्त थी। 14 बरस राम वनवासी, उसमें यह नहीं कहा गया था कि 14 बरस लखन वनवासी। 14 बरस का वनवास केवल राम को मिला था। मैंने तुमसे कहा कि लक्ष्मण लौट जाओ, तुमने हमारी बात मानी? नहीं मानी। जानकी से भी कहा था, उसने भी हमारी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसमें भावना जुड़ी हुई थी। जिस भावना से तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा, उसी भावना से केवट हमें उस पार नहीं उतार रहा है। तो भक्तों की भावना केवल भगवान ही समझ सकते हैं। भक्त अपनी भावना को दूसरे के साथ व्यक्त नहीं कर सकते। केवट के जीवन में भावना का दर्शन है, भावना का प्रदर्शन नहीं। कभी भी भक्तों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भक्तों को तो केवल भगवान के दर्शन के लिए मन लगाना चाहिए।